नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, अनलॉक 4 की सरकारी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको अपडेट देंगे हम कि ये जो सरकारी गाइडलाइन जारी हुई है इसमें क्या क्या खुला है, क्या क्या बंद रहेगा, मेट्रो के बारे में क्या डिसीजन लिया गया, कॉलेज के बारे में क्या डिसीजन लिया गया, स्कूलों के बारे में क्या डिसीजन लिया गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में क्या लिया गया डिसीजन, और सबसे अहम जो डिसीजन लिया गया है कि अब राज्य सरकारें जो लॉकडाउन लगाती हैं, स्थानीय लॉकडाउन लगाती हैं, उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। ये देखिए, ये जो है 29 अगस्त आज है और ये जो लॉकडाउन अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया है 1 सितंबर से लागू हो जाएगी और 1 सितंबर से क्या क्या होना है उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। और आज इसकी सरकारी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी कर दी गई है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में मेट्रो सेवा को बहाल करने की हरी झंडी दे दी गई है। पूरे देश भर की बात हो रही है यहाँ पे, देख लीजिए, देश भर में मेट्रो सेवा बहाल कर दी जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आइए जानते हैं कि अनलॉक 4 के लिए क्या गाइडलाइन जारी हुई है, किन चीज़ों में छूट मिली है और किन पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। तो सबसे पहले मेट्रो की बात करते हैं। तो 7 सितंबर से मेट्रो शुरू हो जाएगी, दिल्ली मेट्रो भी शुरू हो जाएगी 7 सितंबर से, और इसके इस्तेमाल के संबंध में गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएगी। सामूहिक कार्यक्रमों को शर्तों के साथ इजाज़त दी गई है। तो इसमें सामूहिक कार्यक्रम जहां पर सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह थे, जहां पे अभी तक जमवाड़ों को इजाज़त नहीं दी जा रही थी कि किसी भी प्रकार का जमवाड़ा नहीं होगा, वहाँ पर अब 100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। यानी कि शादी ब्याह कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है तो 100 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं और अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। ये अनुमति आपको 21 सितंबर से दी जाएगी। 1 सितंबर से अनुमति नहीं रहेगी, 21 सितंबर के बाद ये अनुमति दे दी जाएगी। लॉकडाउन के लिए नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाज़त के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यानी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लगा हुआ था और उसके बाद यूपी में सैटरडे और संडे, सप्ताह के 2 दिन शनिवार और रविवार को जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जाता था, उस तरह से अब लॉकडाउन नहीं लग पाएगा 1 सितंबर से। और इसके बाद आने जाने पर कोई रोक नहीं है। राज्य के भीतर एक दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। आप कहीं से भी कहीं भी किसी भी राज्य से किसी दूसरे राज्य में जा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी को भी देश में कहीं भी आने जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब ओपन एयर थिएटर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। आगामी 21 सितंबर से दी गई इजाज़त। खुली हवा वाले थिएटरों, जिसको ओपन एयर थिएटर बोला जाता है, को छोड़कर, ओपन हवा वाले थिएटरों को छोड़कर खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। एक बड़ा फैसला है कि स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक अभी बंद रहेंगे। इस अवधि तक ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑनलाइन के लिए 50% स्कूल के स्टाफ को ऑनलाइन गाइड के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकती है। ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग, इन सब के लिए आप अपने एम्प्लॉइज़ को 50% एम्प्लॉइज़ को बुला सकते हैं। यही नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि 9वीं से लेकर 12वीं के स्टूडेंट अपने शिक्षकों से मिलने जा सकते हैं। यानी स्कूल उनको नहीं बुलाएगा, लेकिन उनको अगर किसी टीचर से कुछ पूछना है तो वो अपने
स्कूल में जाकर टीचर से पूछ सकते हैं, टीचरों से मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको जो है अपने गार्जियन से एक लिखित अनुमति ले जाना होगा, वो स्कूल में जमा करना पड़ेगा लिखित अनुमति। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा, यहाँ तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नज़र रखेगा। बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। पहले की तरह 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी न होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। इन गतिविधियों की इजाज़त नहीं रहेगी। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ओपन एयर को छोड़कर बाकी सारे थिएटर चलेंगे। बाकी तो सारे थिएटर नहीं चल सकते, केवल ओपन एयर थिएटर चल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्रालय से जब अनुमति मिल जाएगी तो आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप किसी भी प्रकार की हवाई यात्रा नहीं कर सकते। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षणों को इजाज़त दी गई है। इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन SSDM एवं भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजीकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षणों को मंजूरी भी दी गई है। तो जो ITI के छात्र होते हैं या और भी जिस तरह की जो ट्रेनिंग लेते हैं उन सबको छूट दे दी गई है, वो ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को भी राहत दी गई है। नेशनल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESBUD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE एवं उनके प्रशिक्षणदाताओं को ट्रेनिंग को भी कार्य शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो काफ़ी कुछ छूट दे दी गई है इस बार। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को भी राहत दे दिया गया है यहाँ पे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को भी ट्रेनिंग का काम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और अनलॉक 4 में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो मुख्य चीज़ें नहीं हैं, तो उसको वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया, इन सब चीज़ों को छूट दी गई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।